हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना चो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको दैनिक राशि फल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो तारीख है 29, 30 और 31 का। 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख यानी कि इस महीना का अंतिम 3 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा राशि फल है वो चंद्रमा के राशि पर आधारित है। मैं इस वीडियो में आपके राशि फल के साथ साथ आपकी वो राशि है भी या नहीं ये भी आज मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। देवी और सज्जनों, चर्चा मैं मेष राशि से शुरू करूंगा और मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के छठे भाव में विराजमान रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। मेष राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि ला, ली, लू, लो, ले, औ, चू, चे, चो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष हुई। देवी और सज्जनों, छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि मेष राशि वालों को कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। यत्र तत्र से कहीं ना कहीं से धन का विशेष लाभ हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं से आपको जो है पैसे की प्राप्ति हो सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि का कहना है कि इस समय में छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, यानी कि हेल्थ वाइज भी कोई बहुत बड़ी समस्या जो है आपके साथ नहीं होने वाली है। हेल्थ वाइज भी कोई बड़ी परेशानी जो है आपको नहीं होने वाली है, यानी कि हेल्थ भी आपका सही रहेगा इस समय में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, महर्षि का कहना है कि यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग आपके लिए मेष राशि वाले बन रहा है। इस समय में भगवान की कृपा से, प्रभु के माया से आपके यश में भी वृद्धि होगी। हर तरफ आपके यश का ही गान होगा। हर तरफ लोग आपके बारे में, आपके यश के बारे में ही जो है सो चर्चा करेंगे। यश के साथ साथ देवी और सज्जनों, कह रहे हैं महर्षि कि आनंद की भी प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले 29, 30 और 31 अगस्त को आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि का कहना है कि मेष राशि वालों को महीने के अंतिम 3 दिनों में जो पुरुष वर्ग के लोग हैं अथवा जो महिला वर्ग है उसको अपने से अपोजिट जेंडर वालों से संपर्क बढ़ेगा। उनके साथ वक्त बिताने का आपको ज्यादा मौका मिलेगा। मेष राशि वाले, आपको मैं बता दूं कि महर्षि का कहना है कि इस समय में जो भी व्यक्ति अपने घर में है उसको घर के सुख का योग बन रहा है। जो दूर भी हैं, हो सकता है भगवान की कृपा 29, 30 और 31 तारीख को किसी कारणवश आप घर को चले जाए, हो सकता है, ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि अगर दुश्मन इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसकी पराजय निश्चित है, यानी कि दुश्मनों की हार होगी। जो हमसे टकराएगा
चूर चूर हो जाएगा। इस समय में आपसे टकरा करके और विजय प्राप्त कर लेना दुश्मनों के बस की बात नहीं। मेष राशि वालों, मेष राशि वालों, महर्षि आगे कह रहे हैं, महर्षि आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, रोगों का भी नाश होगा। हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की कोई इशू है, समस्या है, तो वो भी जो है इस समय में आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक परेशानी है, एक परेशानी वो ये है कि मेष राशि वालों को इस समय में खर्चा ज्यादा होगा, पैसा खर्च ज्यादा होगा। उसको मुट्ठी में पानी की तरह पकड़ेंगे और वो पानी की तरह ही निकल जाएगा। उसको मिट्टी की तरह पकड़ेंगे, रेत की तरह हाथों से निकल जाएगा। उसको बड़ा कस के पकड़ने की जरूरत है, उसको सही तरीके से बचा करके चलने की जरूरत है, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसका विशेष ध्यान देने की मेष राशि वालों आपको आवश्यकता है। मेष राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार के उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उपाय के चक्कर में विशेष ना पड़ें। 29, 30 और 31 तारीख का पूर्ण आनंद लें, ज्यादा टेंशन तनाव ना लें। मेष के बाद अब वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण क्या फल मिलेगा उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों का नाम का पहला अक्षर क्या होता है उसको तो श्रवण कर ले। मेष वृषभ राशि वाले व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर देवी और सज्जनों ई, उ, ए, ओ, व ह्रस्वी दीर्घवी, व ह्रस्व दीर्घु, वे और वो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ हुई। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, आइए उसको श्रवण करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए महीने का अंतिम 3 दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आप कहेंगे किस मामले में अच्छा नहीं रहने वाला है, उसको भी मैं क्लियर कर दूं तो वो भी क्लियर कर देता हूं। जैसे कि वृषभ राशि वालों के लिए, मेरा नहीं महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए। यात्रा अगर ज्यादा करोगे तो यात्राओं में कष्ट की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। किसी न किसी प्रकार से आपको कष्ट ज्यादा हो सकता है, परेशानी आपको ज्यादा हो सकती है। थोड़ी सी पंखे की आवाज आएगी क्योंकि गर्मी हद से ज्यादा है। देख ही रहे हो, महसूस कर रहे हो मुझे कितनी परेशानी हो रही है। तो 2 मिनट के लिए पंखा ऑन कर दिया है हमने। तो वृषभ राशि वालों को यात्राओं से बचना चाहिए। इस समय में महीने के इस अंतिम 3 दिनों में आपको कम से कम यात्रा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये यात्राएं आपके लिए सुखद नहीं है। वृषभ राशि वाले, हो सकता है रोड पे चलते वक्त बड़े सावधानी का अगर आपने सहारा नहीं लिया तो वो जो कहावत आपने सुनी है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली इस समय में अक्षरशः सत्य होने की संभावना दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों। इसलिए आपको चाहिए कि इस समय में कहीं भी रोड पर में जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए, नहीं तो चोट वगैरह लगने की संभावना, छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वृषभ राशि वालों को कार्य में सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। कार्य में असफलता के शिकार हो सकते हैं आपको जो है सो सफलता मिलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसको आप असफल ही माने। मन में शांति नहीं रहेगी, मानसिक शांति को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे, अर्थात मन अशांत रहेगा। देवी और सज्जनों,
धन हानि का भी योग आपके लिए बन रहा है। इस समय में ईश्वर की विशेष कृपा अगर रही तभी जो है सो धन की हानि नहीं होगी, नहीं तो किसी न किसी कारणवश आपका पैसा आपके पॉकेट से जा सकता है, धन की हानि हो सकती है, पैसों को लेकर के किसी न किसी मामले में आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए देवी और सज्जनों सावधान। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, पेट से संबंधित वृषभ राशि वालों को किसी प्रकार की परेशानी जो है सो परेशान कर सकती है। जिनको पेट की खराबी है, जिनको मान लो कि किसी को पेट में जलोदर वगैरह की समस्या है, पानी वगैरह चल रही है, उल्टी दस्त की समस्या है, इस प्रकार की समस्याएं आपको वृषभ राशि वाले अगर हैं तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं तो इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए वृषभ राशि वालों को बड़ा सावधानी के साथ महीने के अंतिम 3 दिन बिताने होंगे। काम वासना भी आपकी इस समय में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी, इस मामले में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और वृषभ राशि वालों का सबसे बड़ी समस्या कि इस समय में महीने के इस अंतिम 3 दिनों में ना ही वो किसी का कहना सुनेंगे और ना ही वो किसी का कहना मानेंगे, यानी कि ना ही एडवाइस लेंगे ना ही एडवाइस देंगे। इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों को उपाय करने की परम आवश्यकता है। क्या उपाय है? कुछ भी नहीं करना है। नमो सोम सोमाय नमः, नमो सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का बस आपको जाप कर लेना है 3 दिन 1-1 माला, बाकी कुछ नहीं होगा। ये चंद्रमा ही जो है ना आपकी रक्षा करेंगे। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों और मिथुन की ओर आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 4थे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के 4थे भाव में चंद्रदेव के जाने के कारण महीने के 3 दिन लास्ट का 29, 30 और 31 तारीख कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, घ और छ होता है, उस व्यक्ति की राशि जो है सो मिथुन होती है। 4थे भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण आपको अपने ही लोगों से, स्वजनों से विवाद का प्रबल योग बन गया। मिथुन राशि वाले अपने लोगों से विवाद होने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रयास करना है कि किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न ना हो। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि वहां से किसी प्रकार से कट के निकल जाए, नजर बचा के निकल जाए, नजर दबा के निकल जाए, बिना जवाब देने निकल जाए, बिना सुने निकल जाए, अगर सुन भी ले तो उसको अनसुना करके निकल जाए। यानी कि यहाँ पर में उपाय आपके लिए यही हुआ मिथुन राशि वाले कि अपने लोगों से विवाद का योग, उससे बचने का रास्ता ये क्रमशः ये है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि बात इतने पे ही खत्म नहीं होगी। इस समय में आपका मन भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, चित्त बड़ा चंचल रहेगा, मन जो है सो बहुत चंचल रहेगा। मन आपका इस समय में जो है सो किसी की बात जो है सो नहीं सुनेगा, मन आपका इस समय में बेचैन रहेगा, चंचलता जो है सो काफी ज्यादा बनी रहेगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि छाती में भी किसी प्रकार की विकार की समस्या इस समय में आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए जिस किसी भी व्यक्ति को पेट से संबंधित, छाती से संबंधित परेशानी है, वो लोग पहले से ही सतर्क और सावधान हो जाएं। ये महीने का अंतिम 3 दिन आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारक बन सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि भोजन भी उचित समय पर में, मन पसंद और सही मिलने में मिथुन राशि वालों को महीने के अंतिम इस 3 दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
भोजन भी जो है सो अच्छा इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। परेशानी रहेगी भोजन की भी। भोजन करने का मन 9 बजे का था, प्राप्त 12 बजे हुआ। आज भोजन करने का मन था कुछ पकौड़ा भी हो जाए, यहाँ पे पकौड़ी भी नहीं मिली। नहीं तो यानी कि मन पसंद भोजन में भी थोड़ी सी परेशानी का मिथुन राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि नींद में भी बाधा का योग बन रहा है। सोने में भी थोड़ी सी परेशानी मिथुन राशि वाले आपको हो सकती है, इसलिए नींद को सही तरीके से लेने का प्रयास करें। नींद अगर कम आए तो थोड़ा सा ध्यान ही कर लें, आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट का आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आगे क्या कहना है, आगे क्या कहना है उसको समझें। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में पुरुष वर्ग के लोगों को जल से और स्त्री से दोनों से डरने की जरूरत है। अर्थात इस समय में आपको नदी, नाला, तालाब इस सब में जाने से बचना चाहिए। आपको कुएं के पास भी जाने से बचना चाहिए। हो सकता है खेल खेल में आपका पांव फिसल गया, आप समंदर में चले गए, आप नदी में चले गए, आप तालाब में चले गए, आप कुएं में गिर गए, परेशानी एक नई आ गई और ये परेशानी फिर आपको परेशान कर देगी। स्त्री से बचने का पुरुष वर्ग प्रयास करेंगे और स्त्री वर्ग पुरुष से बचने का प्रयास करेंगी, और नदी, नाले, तालाब, कुएं से तो स्त्री और पुरुष दोनों बचने का प्रयास करेंगे, नहीं तो परेशानी जो है सो ज्यादा हो सकती है। आप देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए आगे कह रहे हैं कि समाज में भी अपमान का भय लग रहा है, इसलिए समाज में भी निकले तो उसी जगह पर में जाएं जो जगह आपके लिए सेफ है। ऐसे जगहों पर में जाने से बचें जहां पर में लोग आपका अपमान कर दें, लोग आपको कुछ ऐसी बातें बोल दें जो आपको ऐसा महसूस हो कि मैं बेकार ही यहां आया। हाँ, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, पुरुष वर्ग के लोगों को अथवा स्त्री वर्ग को अपने जीवन साथी के सुख में भी कुछ कमी का योग बन जाएगा, इसलिए आपको बच करके संभल करके रहने की परम आवश्यकता है। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए जो उपाय करने की आवश्यकता है वो उपाय मात्र इतना है कि उनको गंगा जल में अथवा सामान्य जल में ही सही थोड़ा सा दूध मिला करके बाबा को चढ़ा देना है और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का कुछ जाप कर लेना है। 29, 30 और 31 इन तीनों दिन, संभव हो तो तीनों दिन, नहीं तो कम से कम तीनों में से एक दिन भी 29 तारीख को ही बाबा को जरूर जल चढ़ा दें, थोड़ा सा दूध मिला करके। बाबा की कृपा रहेगी, चंद्रदेव आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। मिथुन के बाद अब हम लोग कर्क राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि, आप लोगों को पता होगा या नहीं, कर्क राशि जो है, कर्क राशि की बड़ा सुंदर कथा है, लेकिन उस कथा को मैं नहीं कहूंगा अभी। आपको मैं ये बता दूं कि कर्क राशि जो नाम पड़ा वो एक करकासुर नाम का राक्षस था, जिसके नाम पर में ही आपके राशि का नाम कर्क पड़ा। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर महर्षि कहते हैं कि ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, किस प्रकार से बीतेंगे वक्त, आइए इसको श्रवण करें। तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि कर्क राशि वालों को भी कुछ धन के लाभ का योग बन रहा है।
कर्क राशि वालों को भी कुछ धन लाभ होगा, कुछ धन लाभ मिलेंगे। हाँ देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि धन लाभ के साथ साथ जो लोग वस्त्र के शौकीन हैं, कपड़े के शौकीन हैं, उनको नया वस्त्र प्राप्ति का भी योग बन रहा है। बोलिए राधे। उसमें 2-3 तरीका है वस्त्र के सुख का। पहला ये कि नया कपड़ा ही खरीद के पहन लेना। दूसरा, जिस प्रकार से मेरा ये पुराना कपड़ा है लेकिन आज मेरा मन हुआ कि ये कपड़ा मैं पहन के देखूं, और मैंने इस कपड़े को निकाला, पहन लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कुर्ता बहुत खिल रहा है मुझ पर में आज, तो इसका सुख मुझे मिल रहा है। कई बार आपका कोई गंदा कपड़ा है जो साफ नहीं है, उसको आपने साफ करके आयरन करके पहन लिया, तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि वस्त्र का किसी न किसी प्रकार से सुख मिलना ही वस्त्रादि सुख कहलाता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, स्वास्थ्य भी कर्क राशि वालों का महीने के लास्ट 3 दिन में अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी विशेष इशू का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी भी तो उसमें सुधार होगा कर्क राशि वाले। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि दुश्मन अगर इस समय में टकराने की कोशिश करेगा तो विजय सुनिश्चित है आपकी। थोड़ी सी परेशानी जो भी हो, लेकिन विजय आप ही का होगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस समय में आपसे टकराने वाला दुश्मन पराजय की मुख देखेगा, मुंह की खानी पड़ेगी उसको। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा इस समय में कर्क राशि वालों का। इतना ही नहीं, प्रेमी प्रेमिका जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। भाई बंधु से लाभ की भी प्राप्ति होगी, व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि होगी। हर मामले में कर्क राशि वालों के लिए ये समय बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही बढ़िया है। कहीं से कोई दिक्कत का जगह ही नहीं है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कर्क के बाद अब हम लोग सिंह राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे और सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। कुंडली के दूसरे भाव, देवी और सज्जनों, दूसरे भाव में चंद्रमा का विराजमान होना गोचर कुंडली में सिंह राशि वालों के लिए ये अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होगा। सबसे पहले सिंह राशि वालों के नाम का अक्षर हम लोग जान लें। नाम का अक्षर है मो, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह हुई। सिंह राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, महर्षि क्या कह रहे हैं, आइए उसको श्रवण करते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि सिंह राशि वालों को मानसिक असंतोष की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में मानसिक तौर पर में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मन बड़ा संतुष्ट नहीं रहेगा इस समय में आपका, किसी न किसी बात की असंतोष आपको 29, 30 और 31 अगस्त को दिखाई देगी। देवी और सज्जनों, हो सकता है परिवार में किसी लोगों के साथ आपका टेंशन तनाव भी हो जाए, परेशानी भी उत्पन्न हो जाए, किसी के साथ वाद विवाद की संभावनाएं भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ चलना है। कुटुंब के साथ, परिवार में लोगों के साथ विवाद नहीं करना है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है सिंह राशि वाले। आपको मैं बता दूं कि इस समय में अच्छा भोजन, मनपसंद भोजन, समय पे भोजन
और सुख की प्राप्ति बहुत कम मात्रा में आपको होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कार्य में भी असफलता के योग दिखाई दे रहे हैं आपको। कार्य भी इस समय में आपका सफल नहीं होगा। पाप कर्मों के तरफ आपकी जो रुचि है वो बहुत बढ़ जाएगी। जो गलत कार्य है, जो कार्य आपके लिए सुखदायी नहीं है, जो कार्य आपके लिए सुखद नहीं है, जो कार्य आपके लिए अच्छा नहीं है, उस कार्य के तरफ आपकी जो रुचि है वो काफी बढ़ जाएगी। और जो विद्या है, जो अच्छा गुण है, उसके तरफ से आपका मन खिन्न हो जाएगा और उधर से आप साइड हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए ये समय सिंह राशि वालों ठीक नहीं है। इस समय में थोड़ा सा चीनी लेकर के चींटी को जरूर डालें, इससे आपका कल्याण होगा। सिंह के बाद अब मैं कन्या की चर्चा करूंगा। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए समय की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है उसको श्रवण कर लें। कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है प, पी, पू, पे, पो। ढो मूर्धन्य सौ, बड़ी नौ और ट के बाद होता है ठ, तो वो ठ हो गया आपको। ये हो गया कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है ना वो कन्या हुई। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कन्या राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको सुख और आनंद के प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपका जीवन जो है सो बड़ा सुखी रहेगा इन 3 दिनों में। और सुखी ही नहीं, आप ही की राशि में चंद्रमा है तो आनंद की भी प्राप्ति होगी। आप ही के चेहरे पे बैठा हुआ चंद्रमा है तो सुंदरता में भी वृद्धि होगी। आप ही के मस्तक पे बैठा हुआ चंद्रमा है तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी। रोग भी ज्यादा परेशान इस समय में नहीं कर पाएगा। अगर किसी प्रकार की बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी इस समय में। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कन्या राशि वालों को इस समय में 29, 30 और 31 तारीख को उत्तम भोजन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बढ़िया भोजन मिलेगा, कपड़े अच्छे और शैया सुख की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। और कुछ कहीं से हो सकता है तो उपहार की भी प्राप्ति हो, धन की भी प्राप्ति हो सकती है आपको। हाँ, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए हर मामले में ये समय बड़ा हितकारी और शुभकारी जो है सो नजर आ रहा है। बढ़िया रहेगा समय। कन्या के बाद अब तुला की चर्चा करेंगे। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। 12वें भाव में चंद्रमा के पहुंचने के कारण क्या फल मिलेगा उसको भी श्रवण करेंगे। लेकिन तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है पहले उसको भी श्रवण कर लें। रौ, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो तुला हुई। तुला राशि वालों के लिए 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि किसी प्रकार से शारीरिक व्याधि, पीड़ा, कष्ट आपको परेशान कर सकती है तुला राशि वाले। देवी और सज्जनों, विशेष करके महर्षि इंगित कर रहे हैं कि आंख से संबंधित परेशानी जो है सो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। आंख से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी से आप इस समय में पीड़ित हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, धन और मान इन दोनों को इन 3 दिनों में बचा करके रखने की
विशेष आवश्यकता है। धन और मान को अगर नहीं बचाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको जो है सो धन के हानि के साथ साथ मान हानि का भी योग आपके लिए बन रहा है। पुत्रादि का सहयोग यानी कि अपने संतान अथवा संतान समान बालक का भी सहयोग इस समय में आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा, वहाँ से भी आपको कम ही सहयोग की प्राप्ति होगी। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं और खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सावधान में ही रहने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों को उपाय की अगर बात की जाए तो ओम सोम सोमाय नमः अथवा ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का अगर जाप कर सकते हैं तो जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, तुला के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि वालों को क्या फल की प्राप्ति होगी इन 3 दिनों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले आखिर हैं कौन। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, य हरस्वी दीर्घवी व हरस्सु दुर्घु, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर नाम शुरू होता है तो आपकी राशि देवी और सज्जनों वृश्चिक हुई। वृश्चिक राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि आय में कुछ न कुछ वृद्धि होने के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं से आपके पास में पैसे की प्राप्ति का योग बन रहा है, कहीं न कहीं से आपके पास में पैसा अवश्य आएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि व्यापार में भी पर्याप्त लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान की अगर कृपा रही तो आपको व्यापार में भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार भी भगवान की कृपा से इस समय में आपका अच्छा चलेगा। वृश्चिक राशि वालों को उनके बच्चे भी उनका कहना मानेंगे, यानी कि पुत्रादि का सुख भी प्राप्ति का योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि उत्तम भोजन भी वो भी समय पर मिलने का योग बन रहा है। और इतना ही नहीं, आपके लिए मित्रों के साथ हास परिहास करने का अवसर, स्त्री के सुख का योग, मन का प्रफुल्लित रहना, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होना, स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलना, और जो लोग तरल पदार्थ का काम करते हैं उनको भी तरल पदार्थ का फायदा मिलना, वहां से लाभ मिलने का विशेष योग बन रहा है। यानी कि वृश्चिक राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की इन 3 दिनों में आवश्यकता ही नहीं है। वृश्चिक के बाद अब धनु की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए यह समय आखिर कैसा बीतेगा। धनु राशि वालों के समय के बीतने से पहले हम लोग उसका नाम अक्षर जान लें। धनु राशि वालों के नाम का अक्षर होता है यो, भा, भी, भे, घ, फा और ढ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम है तो आपकी राशि धनु हुई। धनु राशि वालों के लिए 10वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि का विशेष योग बन रहा है। आपको कार्य में सफलता मिलने का योग बन रहा है। कह रहे हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य अस्वस्थ भी होगा तो इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से, और क्या बताऊं, सीनियर अधिकारी के तरफ से भी कुछ धन और सम्मान की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, नौकरी में भी पदोन्नति के योग, उच्चाधिकारी
उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे इस समय में, और उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा, और भविष्य में जो आपका पदोन्नति होगा उसके लिए भी आपको इस समय में कुछ करने का मौका मिल सकता है, जो आगे आपके प्रमोशन में काम आएगा। तो बड़ा सुखद समय धनु राशि वालों के लिए रहने वाला है। धनु के बाद मकर राशि की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में, कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा? तो महर्षि का कहना है कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, इसमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है, उस व्यक्ति की राशि मकर होती है। मकर राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा के बैठने से आपको मालिक के तरफ से, राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, सीनियर के तरफ से किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में भी हानि उठानी पड़ सकती है, और इतना ही नहीं, बच्चों के साथ भी मतभेद की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके बच्चों का व्यवहार, स्वभाव आपके साथ बहुत अच्छा ना रहे। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और 29, 30, 31 तारीख को अगर आप भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं, ये समझ रहे हैं कि भाग्य भरोसे कोई काम हो जाए, तो भाग्य भरोसे ना बैठे, अपने कर्म के बल पर में भरोसा करें। इस समय में आप शत्रु भी कुछ परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान। मकर राशि वाले नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का एक एक माला तीनों दिन जाप करें, तभी जाकर के आपका कल्याण होगा। मकर के बाद कुंभ राशि वालों की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों का समय कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सौ, सी, सु, से, सो, द, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो आपकी जो राशि है ना, वो कुंभ हुई। कुंभ राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण हो सकता है इस समय में आपको अपच की समस्या हो जाए। श्वास से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, सर्दी, खांसी आपको परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक क्लेश आपको परेशान कर सकता है। नियत समय पर में आपको अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। अचानक से किसी प्रकार की बड़ा कष्ट आपको दे सकता है, और धन के भी हानि का योग बन रहा है। इसीलिए कुंभ राशि वाले बिल्कुल सावधान रहें, सतर्क रहें, और उपाय के रूप में नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का एक एक माला तीनों दिन जाप करें। कुंभ के बाद अब बात आती है मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मीन राशि वालों को धन का लाभ मिलने के योग, पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति, छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं, वाणिज्य और व्यवसाय में लाभ की स्थिति, बढ़िया खाना पीना सोना रहना का भोग, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, ख्याति भी अच्छी होगी। हर मामले में मीन राशि वालों के लिए ये जो समय है ना, बड़ा उत्तम रहने वाला है। किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। तो देवी और सज्जनों, ये मेष से लेके मीन तक 29, 30, 31 तारीख का राशिफल हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।